वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एवरेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम उससे आगे 62 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को कहता है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400 रुपये है तथा प्रथम 8 माह की मासिक औसत आय 3160 रुपये है। इस वर्ष के अंतिम 5 माह की औसत आय 4120 रुपये है, तो 8वें माह की आय कितनी है। बड़ा ही सिंपल सा है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 बनाया गया था उसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब मासिक औसत आय जो है किसी वर्ष में 3400 रुपया दिया हुआ है, तो एक वर्ष में कितना इनकम है पहले हम ये पता कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि एक वर्ष की आय, कुल आय कितनी होगी। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 लिख करके और औसत जो है उससे गुना कर लेंगे हम। तो औसत है 3400 रुपये। ठीक है। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 40,800 रुपये। ठीक है। अब इसमें आगे कह रहा था कि प्रथम 8 माह यानी पहले 8 माह की प्रथम 8 माह की आय यानी पहला जो 8 महीना है उसमें कितना इनकम हुआ। तो 8 महीना और इसका औसत दिया हुआ है 3160 रुपये। ठीक है। और इसको यदि हम गुना कर लें तो इसका आ जाएगा 25,280 रुपये। अब अंतिम 5 माह की आय, तो अंतिम 5 माह की आय कितनी हो जाएगी। 5 महीना है और इसकी औसत आय थी 4,120 रुपये। तो इसको गुना करेंगे तो 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6, 5 चौके 20, 20,600 रुपये। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये एक वर्ष यानी 12 महीने की आय है और यदि ये दोनों जोड़ लें 8 महीना और 5 महीना तो ये 13 महीना का इन दोनों का योगफल का आय हो जाएगा। यानी 13 महीने की आय के योगफल में से 12 महीने के आय का योगफल निकाल देंगे तो जो हमसे पूछ रहा है 8वें महीना का वो पता चल जाएगा। तो 8वें माह की आय, 8वें माह की आय कितनी हो जाएगी। तो हम पहले 8 महीने और 5 महीने दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से एक साल का जो भी इनकम है उसको माइनस कर लेंगे। तो कितना आएगा 0,8854। 45,880 में से 40,800 को हम घटा लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,080 रुपये। ये है 8वें माह की आय और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है
कि एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,000 है। कितने कर्मचारी हैं ये नहीं पता है, लेकिन उन सभी का औसत निकाला गया पेमेंट का तो 8,000 रुपये है, जिसमें से 7 टेक्नीशियन है और उसकी औसत मासिक आय 12,000 रुपये तथा शेष की औसत मासिक वेतन 6,000 रुपये है। तो कुल यदि कर्मचारी हम पता करें तो 7 टेक्नीशियन अब तो पता चल गया, लेकिन अभी भी शेष कितने हैं, कौन से कर्मचारी हैं ये नहीं पता है। तो वही पूछ रहा है कि इस वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कुल कर्मचारियों की संख्या, है ना, कर्मचारियों की संख्या। तो 7 कर्मचारी हैं टेक्नीशियन वाले, और इसमें से क्या दिया हुआ है कि इनकी औसत जो मासिक है वो 12,000 रुपये है। और इसमें से हम क्या कर लेंगे कि और इनकी जो शेष की जो है वो 6,000 है। तो 12,000 में से 6,000 को हम माइनस कर लेंगे शेष की। और अब इसको फिर से हम क्या कहता है कि टोटल कर्मचारी का औसत है 8,000 रुपया, उसमें से शेष कर्मचारियों का जो औसत है वो माइनस कर लेंगे। अब इस तरीके से हो जाएगा 7 गुना 6,000 और डिवाइड बाई 2,000। 3 बार में ये कट जाएगा, मतलब 21 कर्मचारियों की कुल संख्या थी। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। इस कक्षा की छात्राओं का औसत प्राप्तांक 80 तथा छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। इस तरीके के प्रश्न को हमने पहले भी बताया था कि उसे एलिगेशन मेथड से बनाना है, यानी पहले एक तरफ छात्राओं का औसत, फिर छात्रों का औसत, और बीच में जो है वो कुल औसत लिखेंगे। तो इस तरीके से इधर मान लेते हैं गर्ल्स, इधर है बॉय, है ना, और गर्ल्स का जो औसत है वो है दिया हुआ हमारे पास 80%, है ना, 80 मान लेते हैं, और बॉय का है वो 60 है, जबकि टोटल है 68। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या होता है क्रॉस ही इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 68 में से 60 घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, और 80 में से 68 घटाएंगे तो 12 बचेगा। जिसके सामने जो है उसी का ये रेशियो हो जाएगा, यानी गर्ल का 8 रेशियो है और बॉय का 12 रेशियो है। अब कहता है इसमें कि लड़के कितने प्रतिशत है। तो बॉय का कितना नंबर आया है रेशियो 12। अब बट्टा में टोटल जोड़ के लिखते हैं 12 और 8 20। यदि परसेंट में पूछता है तो परसेंट के लिए 100%, 20 बचे 100, 12 बचे 60%। ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। 65 में कहता है 3 व्यक्तियों ABC का औसत भार 84 kg है। चौथे व्यक्ति D के साथ इनके सम्मिलित होने पर औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि पांचवा व्यक्ति E का भार D के भार से 3 kg अधिक हो, यानी क्या कहता है E का भार D के भार से 3 किलो अधिक है। D का जितना भार होगा, यानी D का पहले हमको पता करना होगा भार कितना है, और उससे 3 kg हम बढ़ा देंगे तो E का भार आ जाएगा। अब कहता है यदि A के स्थान पर E को रख लिया जाता है, यानी E, B, C और D, तो उसका औसत भार 79 kg हो जाता है। तो A का भार क्या होगा। बहुत आसान। आइए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 को। तो सबसे पहले ए बी सी का हम भार पता कर लेते हैं कि ए बी सी का भार कितना हो जाएगा। 3 लोग हैं, उन तीनों का औसत भार 84 kg है। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 252 kg हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ डी को मिला लिया जाता है, मतलब ए बी सी और डी को मिला लिया जाता है, तब भार 80 kg हो जाता है औसत। तो अब 4 लोग हो गए और इसको 80 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 320 kg हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ ए बी सी तीनों का वज़न का योग इतना है और ए बी सी डी के वज़न का योग 320 है। तो इसको घटा देंगे तो डी का भार आ जाएगा। डी का भार मतलब 320 में से 252 को हम घटा देंगे तो 48 और 20 68 kg आ जाएगा डी का। ठीक है, अब ई कितना हो जाएगा, तो डी से 3 kg ज़्यादा है, मतलब 68 में हम 3 जोड़ देंगे तो 71 kg वज़न हो जाएगा किसका, ई का। अब क्या कहता है कि ए के स्थान पर ई को रख लेते हैं, यानी अब यहाँ से ये ए को हटा करके और रख लेंगे ई बी सी और डी। क्या कहता है, ई बी सी और डी। अभी भी 4 है, अब इन चारों का औसत दिया हुआ है 79 kg। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, 316 kg। ठीक है, अब यहाँ से हमको बी सी डी पता कर लेना है। बी सी डी का योग कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना हो जाएगा, तो इसमें से हम घटा देंगे बी सी और डी का योगफल 316। ये ई बी सी और डी का योगफल है, और इसमें से यदि हम ई का वज़न कितना है 71 kg, तो बी सी डी का आ जाएगा 71 kg माइनस कर लिए तो हो जाएगा 5। 11 में से 7 घटेगा 4 और 2, ये हो जाएगा 245 kg हो गया बी सी और डी का। तो हमसे ए का वज़न पूछ रहा है, ए का वज़न कितना हो जाएगा, तो ए के वज़न के लिए हमको आया है ए बी सी और डी, चारों का वज़न 320 आया है। ठीक है, तो 320, इसमें से बी सी और डी का वज़न घटा लेंगे तो ए का वज़न हमको पता चल जाएगा। तो बी सी डी का वज़न कितना है, 245 kg। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 55 और 20 कितना हो जाएगा, 75 kg इसका वज़न हो जाएगा ए का। ये था क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करते हैं। 66 में कहता है कि एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ जाते हैं, तथा दूसरे 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है प्रवेश लेते हैं। कक्षा के सभी छात्रों की वर्तमान में औसत ऊंचाई कितनी है। यानी पहले से 150 था, उसका औसत ऊंचाई दिया हुआ है। 5 छात्र बाहर चला जाता है जिसका औसत ऊंचाई 146 था, और 5 गया तो 5 आया भी और उसकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो अब वर्तमान औसत ऊंचाई कितनी हो गई, हमसे ये पूछता है। तो देखते हैं इसको। इसमें कहता है 50 छात्रों के ऊंचाई का योग पता करते हैं। पहले 50 छात्रों की ऊंचाई का योग कितना हो जाएगा, तो पहले से 50 छात्र थे और उनका योग है ऊंचाई का, औसत दिया हुआ है 150, गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, 100 कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 5 छात्र जाते हैं, 5 छात्र जाते हैं, हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं जाने वाले। 5 छात्र की ऊंचाई का योग
ऊंचाई का योग। तो 5 छात्र गया था और इनका 146 सेंटीमीटर हाइट था, है ना। और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 730 सेंटीमीटर। और अब 5 छात्र क्या हुआ, आया भी, आने वाला 5 छात्र आया, तो इसकी ऊंचाई का योग कितना हो जाएगा, तो 5 ये इसका 156 सेंटीमीटर हाइट है जो आया है। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 780 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 50 छात्रों का नया योग कितना हो जाएगा, 50 छात्रों की ऊंचाई का नया योगफल, नया योगफल कितना हो जाएगा, तो पहले से था 7500 माइनस 730, क्योंकि ये गया है और आया है 780। तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगा उसमें से 730 घटा देंगे। तो ऐसा करने पर 7550 सेंटीमीटर होता है, योग है ये। अब औसत निकालेंगे इसका, तो औसत कितना हो जाएगा, टोटल ऊंचाई कितना है 7550 बटा टोटल 50 स्टूडेंट हैं। इसको काटेंगे तो ये 151 बार में कट जाएगा, यानी 151 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई नई। ठीक है। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। 67 में कहता है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इनमें से 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी 25 छात्रों में से 5 लड़का क्या किया जाता है, चला जाता है, और जाने के बाद जो औसत ऊंचाई है वो 0.15 इतना में से बढ़ जा रहा है। ठीक है। तो 5 जो लड़के छोड़ कर गए थे उनकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, एकदम सिंपल है। तो हम इसके सॉल्व के लिए क्या करेंगे, पहले से औसत ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है, छोड़ के गया है और ऊंचाई बढ़ा है तो माइनस हो जाएगा। और अब कितने छात्र हो गए हैं, अब लड़के बचे गए 25 में से 5 गए हैं 20, गुना करेंगे। अब क्या हुआ है, वृद्धि हो गया है कितना औसत का, 0.15 बाई कितने बच्चे गए हैं बाहर, तो 5 बच्चे गए हैं, काट देंगे 4 बार में। और 1.4 में से हम माइनस कर लेंगे 0.6 को, तो आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहता है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 21 और 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों से बदलने पर इस समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी 8 लोग थे जिसमें एक 21 वर्ष और एक 23 वर्ष के व्यक्ति थे। इन दोनों को हटा दिया जाता है और इनके स्थान पे 2 और व्यक्ति ले लिए जाते हैं। अब जो नए आते हैं उनकी औसत आयु पता नहीं है और ना ही ओरिजिनल आयु पता है, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि बदलने पर समूह की जो औसत आयु है जो पहले से हमको ज्ञात नहीं है 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो 2 नए व्यक्ति आए थे उनकी औसत आयु कितनी है, एकदम सिंपल है, इसको हम इस ट्रिक से बना सकते हैं। तो औसत आयु, तो जो 2 लड़के बाहर गए हैं व्यक्ति, उनकी उम्र क्या है, 21 और 23 वर्ष है। और उसमें से 2 व्यक्ति आए हैं और उनके आने से औसत आयु क्या हो रहा है, 8, 2 उनके आने से बढ़ जा रहा है 2 वर्ष, और पहले से 8 व्यक्ति थे तो 2 गए और 2 आए तो 8 ही रहे, उसको हम घटा लेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 44 माइनस 16, 44 में से 16 घटाएंगे, वृद्धि हुआ है औसत आयु में तो इसको प्लस कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा टोटल 60, टोटल एज 60 हो गया, और ये
कुल कर लेते हैं हम इसको, ये कुल हो जाएगा, कुल आयु उन दोनों की। अब औसत पूछ रहा है यहाँ से, तो अब हम औसत पता करेंगे। तो 60/2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 वर्ष उन दोनों की औसत उम्र। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और 69 नंबर देखते हैं। 69 में कहता है एक कुर्सी, एक मेज तथा एक चारपाई की औसत मूल्य है दिया हुआ, जबकि एक मेज, एक चारपाई तथा एक अलमारी का औसत मूल्य इतना है। यदि अलमारी का औसत मूल्य 1400 रुपये है तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। है ना, बहुत ही सिंपल है। इसी से मिलता जुलता ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और आगे भी यदि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक तथा कमेंट भी करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।